See, this is the last point in this inflammation lecture. With the combined effects of all these kinds of acute phase protein, pro-inflammatory mediators, inflammatory responses, phagocytic action, innate components का other protein का action, सब जो है with the combined defenses mounted by innate and inflammatory response together with those of later arising adaptive immune responses. ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में ही आ गया आपका एक्यूट फेज रेस्पॉन्स. ठीक है, सो ये सब इनेट एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी जो है एक्चुअली क्या है, इनेट कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनिटी है. ठीक है, तो इनेट जिसमें स्किन बैरियर और ये सब था, एनाटॉमिकल बैरियर, सबको मिला के इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को मिला के, फिर एक्यूट फेज रेस्पॉन्सेज को मिला के, फिर बाद में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटेशन होने में थोड़ा समय लगा. उसके बाद आया एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स. सब मिलके मोस्ट इन्फेक्शंस आर एलिमिनेटेड. दैट्स हाउ यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम complications of the infectious disease. Okay, immune and inflammatory responses generally are self-limiting. यानी जब एलिमिनेट हो गया पैथोजन चैलेंज, तब ये अपने आप फिर ये जो रिएक्शंस रेस्पॉन्स चल रहे थे वो सब धीरे धीरे डिमिनिश कर जाएंगे, सबसाइड करेंगे. इसलिए इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज जनरली आर सेल्फ लिमिटिंग, खुद से खुद ही. सो वंस द पैथोजन एंड डैमेज टिश्यू आर क्लियर्ड, इन्फ्लामेशन यूजुअली डिमिनिशेस एंड द टिश्यूज हील. लेकिन कभी कभी क्या होता है, however, persistence of pathogens such as in example tuberculosis or other harmful substances such as monosodium urate crystals in gout. क्या है ये? पुरुषों में ज्यादातर होता है ये. Why this is male specific, male biased, और फीमेल्स में बहुत कम होता है. The reason is not known. आप लोग सुने होंगे यूरिक एसिड जमा हो गया, सुने हो कभी यूरिक एसिड का नाम सुने हो? यस सर, यूरिक एसिड होता है सर, शायद बोन पेन, जॉइंट में पेन होता है सर. हाँ, जॉइंट में, यस. हाँ, फिंगर में जॉइंट पेन होता है सर. हाँ, सबसे पहला उसका जो है हार्मफुल सब्सटेंस है ये. ठीक है, ये कहीं बाहर से इन्फेक्शन नहीं आया. यूरेट क्रिस्टल्स बनते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. ये बन गए कहाँ पर? इसका फर्स्ट चॉइस होता है पैर का अंगूठा में, टो में, वहां बनेगा. उसके बाद फिर फिंगर्स के जॉइंट्स में आएंगे. तो ये क्रिस्टल के बनने से वहां सीवियर पेन होता है. और इस क्रिस्टल्स की वजह से, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंस, ये क्रिस्टल भी जो है इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देगा. और इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देगा तब पेन होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, मेनी अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स. लेकिन वो इन्फ्लामेशन जो स्टार्ट हुआ, कोई बाहर से इन्फेक्शन नहीं हुआ था किसी को एलिमिनेट करने के लिए. वो इंटरनली एराइज हुआ ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, और इन्फ्लामेशन हो रहा है. और इस यूरेट क्रिस्टल को फैगोलाइसोसोम में इसको तोड़ नहीं पाता है, कोई फैगोसाइटोसिस भी इसका नहीं हो पाता है. ठीक है, तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस हुआ लेकिन उसको ब्रेक डाउन कैसे करेगा? ठीक है, तो बाहर निकल जाता है एज इट इज. और ये क्रिस्टल जो है इन्फ्लामेशन को काउज किए रहा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. बाय मिस्टेक इन्फ्लामेशन हो गया यहाँ. कैन काउज chronic inflammation and continuing tissue damage and illness. Okay, there are various factors associated with this production. ठीक है, तो चूंकि अब ये डाइट डिपेंडेंट भी है थोड़ा,
तो डाइट में मॉडिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है कि आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस, क्योंकि एक बार इसका सिंथेसिस शुरू हो गया, सो इट विल बी कंटिन्यूड टिल द लाइफ टाइम, कंटिन्यूड रहेगा ये। आप उसको रोक सकते हो, लेकिन जैसे दवाई खाना बंद करेंगे फिर शुरू हो जाएगा, इनहिबिटर जहाँ गया ये, तो ये कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, आगे समझ में? इन्फ्लामेशन यहाँ आपका कंप्लीट होता है आपके सिलेबस के हिसाब से, ऐसे कंप्लीट नहीं है। ओके, ओके सर। 5 नंबर का आएगा तो लिख दोगे आराम से, इतना पढ़ा दिए हैं, ये फिगर भी बन जाएगा। 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर का तो भी लिख दोगे, इतना लिख लोगे तो, लेकिन 5 नंबर का ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, ये सब उस हिसाब से हो गया आपका। ओके, समझ गए आप लोग? कोई सवाल है इसमें? नो सर। चलिए, नो सर। चलिए, अब आपकी नेक्स्ट क्लास का मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर हो सकता है शाम को लूंगा। आप शाम तक आप ऐश कीजिए, आराम कीजिए, खाइए पिए, घर में टहलिए। 6 बजे शाम को क्लास होगी। ओके।